करती। मुशायरा शुरू किया जाए। खत किसी का लेके आया था बड़ी ही शान से, उनका गुस्सा देखकर कासिद कबूतर बन गया। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। मैं भी आ गया, मैं भी आ गया, मैं भी आ गया। हम उनकी चाल डाल की तारीफ क्या करें, वो यूं चले के बस में भौचाल आ गया। तू मेरे शागिर्द का शागिर्द है, मैं तेरा वस्ताद का वकील। फखरुद्दीन, शेर तो तुम अच्छा कहते हो, लेकिन शागिर्द और उस्ताद तो ठीक कर लो। मिर्जा, अब तुम कुछ सुनाओ। मैं आपका कलाम सुनना चाहता हूँ। पहले आप सुनाइए। हम करुणा, पहले तुम कुछ सुनाओ। मुझे तो कविता कहनी आती ही नहीं, आप ही कुछ सुनाइए। अर्ज करती हूँ, ये बचपन जवानी का मेहमान है, जवानी मोहब्बत का ईमान है। फरिश्तों ने सजदा किया है जिसे, मोहब्बत खुदा का वो फरमान है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। मिर्जा चंगेजी, अब तुम सुनाओ। अर्ज करता हूँ, मोहब्बत सदा मुस्कुराती रहेगी, ये महफिल यूं ही जगमगाती रहेगी। ये खुशियों के मेले कभी कम न होंगे, ये सब कुछ रहेगा मगर हम न होंगे। वाह वाह, बहुत खूब। एक बार फिर पढ़ो मिर्जा चंगेजी, तुम्हारे अशार हमें बहुत पसंद आए। मोहब्बत सदा मुस्कुराती रहेगी, ये महफिल यूं ही जगमगाती रहेगी। नमाज का वक्त हो गया, अब मुशायरा परसों होगा। क्या बात है मिर्जा, तुम अभी तक घर क्यों नहीं गए? अरे, तुम तो उदास हो गए। बताओ मिर्जा, क्या बात है? मैं जा रहा हूँ। कहाँ? बहुत दूर, गुजरात। क्यों? मेरे अब्बा को आलम पन्ना ने गुजरात का मुफ्ती बना दिया है। तुम्हारे जाने के बाद ये बज़म सुनी हो जाएगी, खेल कूद खत्म हो जाएंगे। मिर्जा, तुमने खबर सुना के हमें परेशान कर दिया। शहजादी आलम, क्या आपको मेरे जाने का दुख है? हाँ मिर्जा, मुझे भी बहुत अफसोस है। न जाने क्यों दिल आपके पास से जाने को नहीं कहता। क्या आपका दिल भी यही कहता है? हाँ मिर्जा, हमारा दिल भी यही कहता है। जहाँ रुक क्यों गए, आगे कहो। तुम्हारे मुझ से जहाँ आ रहा बहुत अच्छा लगता है। जहाँ आ रहा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब तुमसे ही शादी करूंगा। जवाब दो, मुझसे शादी करोगी ना? बोलो जहाँ आ रहा, तुम्हें मेरी कसम। हाँ। देखो मिर्जा, तुम शेर कहना ना छोड़ना, एक दिन तुम बहुत बड़े शायर बनोगे। मैं हमेशा शेर कह करके भेजता रहूंगा। कैसे भेजोगे मिर्जा? इसके हाथ कबूतर के पर में बांध के उड़ा दूंगा, कबूतर तुम्हारे पास पहुंच जाएगा।
ला वापस कर दे। क्यों? बचपन के सारे खुद तो मैंने पढ़े और अब पगली। बेगम साहब, मिर्जा का सलाम कबूल फरमाइए। दिल में हजारों तमन्नाएं और आंखों में दीदार का शौक लिए हुए शाही मुशायरे में हाजिर हो रहा हूँ। मतलब अर्ज है, किसी की याद में दुनिया को हैं भुलाए हुए, जमाना गुजरा है अपना ख्याल आए हुए। बाकी गजल मुशायरे में सुनाऊंगा। आपका मिर्जा। दौरा दिल्ली सुबहानी जय शाह हिंद आला हजरत शाहजहां तशरीफ ला रहे हैं। बाद बामुलादा होशियार। मुशायरा शुरू किया जाए। जा एक रुबाई पेश करता हूँ। जर्रे में हूँ कभी तो कभी मेरो माह में, दोनों जहां के राज हैं मेरी निगाह में। मेरी पनाह में है जमाने की गर्दिशें, लेकिन मेरा वजूद है तेरी पनाह। बाबा 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 सुभान। आज हमने बज़्म अदब को आदाब शाही की कैद से आजाद किया। महफिल में हमसे पहले कोई भी फर्द दाद दे सकता है। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। अर्ज करता हूँ, तेरी कसम जो तेरे साथ साथ आया है, वो मैं नहीं हूँ, मेरी आरजू का साया है। सुभान अल्लाह। जितनी भी तारीफ की जाए कम है। मिर्जा यूसुफ चंगेजी, हम तुमसे बहुत खुश हुए। तुम्हें दरबारी शायर का रुतबा अता फरमाते हुए हम इस बात की इजाजत देते हैं कि तुम जो चाहो मांग लो, हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। आलिजा, अहले दरबार को हजरत बेगम साहब का कलाम सुनने का शरफ बख्शा। चंगेजी, जिले सुबहानी बज़्म अदब को आदाब शाही की कैद से आजाद फरमा चुके। इजाजत है। बेगम साहब। जी नहीं, जहारा। जहारा? जी। सलाम कबूल फरमाइए। मुबारक हो, वक्त ने आपको बहुत बड़ा शायर बना दिया। जी, वक्त ने नहीं। फिर किसने? आप। मैंने कोई गुस्ताखी तो नहीं की? जी जी नहीं। अच्छा ये बताइए, आपको बचपन के दिन भी याद हैं? जी हाँ, सब कुछ याद है, लेकिन ये याद नहीं कि उस वक्त हमारे बीच में दीवार भी होती थी या नहीं। आपको कुछ याद है? जी नहीं, नहीं होती थी। फिर आज हमारे बीच में ये दीवार क्यों है? दीवार मुझे तो नजर नहीं आ रही है। फिर आइए, उसी जगह बारादरी में बैठ जाइए। मैं आपके सामने बैठ के आपको अपना कलाम सुनाना चाहता हूँ। बेगम साहब, मलका आलम आपको याद फरमा रही है अभी इसी वक्त। आप जाइएगा नहीं, मैं भी आती हूँ। बेगम साहब, मलका आलम के बहाने से मैं आपको यहाँ लाई हूँ। क्यों? बेगम रोशनारा की कनी से चारों तरफ फिर रही हैं।
लेकिन वो, आप फिक्र न कीजिए, मैं उन्हें तहखाने के रास्ते से पहुंचा दूंगी। तो फिर जल्दी जाओ। नहीं दादी, जाओ ना, जाओ। गुल्ले, ओ गुल्ले, हुक्म कीजिए सरकार, हाजिर खिदमतगार। गुल्ले, आज हम तुम्हारी पसंद की पोशाक पहनेंगे। बोलो तुम्हें कौन सी पसंद है? हुजूर, ईद से पहले तो तभी ईद आती है जब मिलन का दिन हो या मिलन की रात। हाँ गुल्ले, कल की मुलाकात तो अधूरी रही। इकरार मोहब्बत की सिर्फ आवाज सुनी, किसी का लजाया हुआ शर्माया हुआ पसीने से तर चेहरा नहीं। आज देखूंगा गुल्ले, आज की रात पर 100 ईदें कुर्बान। कल जब आप आई तुम्हारी खुशी के मैं अपनी होशो हवास खो बैठा, तारीफ ही नहीं कर सका। किसकी तारीफ? आपके कलाम की। मुबारक हो, वक्त ने आपको बहुत बड़ी शायरा बना दिया। जी, वक्त ने नहीं बनाया। फिर किसने? आपने। जहां रुक क्यों गए? आपके मुंह से जहारा बहुत अच्छा लगता है। जहारा? बचपन का ये जुमला अगर आपको अब तक याद है तो वो भी याद होगा जो मैंने कहा था। जी, याद है। क्या कहा था? शर्म के धागों ने होंठ सी दिए हैं। कैसे कहूँ, क्या कहा था आपने? चेहरे पर से हिजाब की चिलमन उठा दीजिए। कहिए क्या कहा था मैंने? आपको मेरी पसंद। आपने कहा था, जहारा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब तुमसे ही शादी। हाय अल्लाह, आगे ना कह सकूंगी। अब कहने की जरूरत नहीं। अगर आपने जुमला पूरा कर दिया तो मुझे खो बैठेंगी, हमारे खुशी के धड़कनें बंद हो जाएंगी। क्या देख रही हैं? देख नहीं रही हूँ, तलाश कर रही हूँ। किसको? अपने बचपन को। नहीं पहचान सकेंगी, उस वक्त कुंचा नादान था, और अब बहारों के सबके शबाब आ चुका है। अब मैं जाऊं? बेगम साहब, बेगम साहब। क्या बात है करुणा? मलका यानम आपको याद फरमा रही हैं। उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई। या अल्लाह रहम। करुणा, तुम इन्हें तहखाने के रास्ते बाहर पहुंचा दो। खुदा हाफिज। मुमताज, मुमताज।
बाबर के खुदा, हमारी मुमताज के बदले हमसे हमारी जिंदगी ले ले, हमारी जिंदगी ले ले। मेरी 100 जाने आप पर से कुर्बान, खुदा ना ये न कहिए। अम्मी हजरत। हाँ बेटी। अम्मी हजरत। बेटी जवान, आज हम तुमसे कुछ वसीयत करना चाहते हैं। इनको तुम्हारे सुपुर्द किया। कॉल दो बेटी, इनकी आंखों से गम के आंसू कभी नहीं बहने दोगी। यकीन कीजिए, बाबा हजरत की एक छोटी सी मुस्कुराहट के लिए मैं अपनी जान दे दूंगी। तुम सबसे बड़ी हो, खानदान मुगलिया की इज्जत हो। देखो बेटी, जिंदगी में ऐसा कोई कदम न उठाना जिससे खानदानी विकार के साथ साथ तुम्हारे बाप की इज्जत खाक में मिलकर रह जाए। खामोशी क्यों? हम हिंदुस्तान की शहजादी जहारा से कॉल चाहते हैं। अम्मी हजरत, मैं कॉल देती हूँ कि जिंदगी में कोई ऐसा कदम नहीं उठेगा जिससे खानदान मुगलिया के बेकार के साथ साथ बाबा हजरत की इज्जत को आ जाए। अम्मी हजरत, ये आपकी बेटी का कॉल है, कुरान पाक की कसम। आलम पनाह। हकीम साहब, खुदा के लिए कुछ कीजिए, हमसे हमारा तख्त ताज ले लीजिए, लेकिन हमारी मुमताज को बचा दीजिए। रोशनारा, रो नहीं, खुदा पर भरोसा रखो। आओ, हम सब मिलकर अम्मी हजरत के लिए दुआ करें। परवरदिगार, हम तेरे मजबूर बंदे हैं, हम पर रहम कर। माँ का साया हमारे ऊपर से ना उठा। बेगम साहब की आंखों के आंसू सूख चुके हैं, आवाज बंद हो चुकी है। हकीम साहब कहते हैं कि उन्हें सकता हो गया है, उनकी जिंदगी खतरे में है। दरवाजा खोलिए आलम पनाह, भगवान के लिए दरवाजा खोलिए। क्या आप अपने गम में दुनिया को भूल के अपनी औलाद को भी भूल चुके हैं? क्या बाप की मोहब्बत और माँ की ममता से भरा दिल आलम पनाह के सीने में नहीं रहा? आलम पनाह, अगर आपकी बेटी जिंदा न रही तो कयामत के दिन आप मलकाए आलम को क्या मुंह दिखाएंगे? जवाब दीजिए। मैं इस वक्त शहंशाह हिंद से नहीं, एक बाप से पूछ रही हूँ जिसकी बेटी जिंदगी से दूर और मौत से करीब होती जा रही है। आलम पनाह, आपको आपकी बेटी जहान की जिंदगी का वास्ता, दरवाजा खोलिए। आपको आपकी बेटी जहान की जिंदगी का वास्ता, दरवाजा खोलिए। आलम पनाह, दरवाजा खोलिए। बेगम साहब बुलाए, दरवाजा खोलिए। बेगम साहब को बुलाए, बेगम साहब को बुलाए, बेगम साहब को बुलाए। आलम पनाह,
बेटी जान, जाने पिता, तुम तो न हमसे रूठो। तुमने अपनी माँ खो दी, हमने अपना सब कुछ खो दिया, सब कुछ। पापा, ये क्या हो गया पापा? आप क्या थे और क्या से क्या हो गया पापा? पापा चलिए, चलिए अपने आप को देखिए, चलिए पापा, ये देखिए। परवरदिगार, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने हमारी लाज रख ली। बेगम साहब, वो आ गए। कौन? मिर्जा साहब। मिर्जा साहब? जी। हमने तो नहीं बुलाया। मैं ही बुला के लाई हूँ। लेकिन हमारे कहे बगैर तुम उन्हें क्यों बुला लाई? बेगम साहब को परेशान देखकर मैंने सोचा उनके मुंह से निकले हुए तसल्ली के दो जुमले आपके जख्म पर मरहम का काम देंगे। करुणा, अब हम ना मिलने के लिए मजबूर हैं। जाओ, उनसे हमारी तरफ से कह दो कि अब हम इस जिंदगी में कभी नहीं मिलेंगे। बेगम साहब। हाँ करुणा, उनसे ये भी कहना कि मरने से पहले हिचकी आएगी तो दो ही आएगी, एक मौत की होगी और एक उनकी याद की। याद को दिल में बसा के हमने मोहब्बत को हमेशा के लिए दफन कर दिया। जाओ करुणा, जाओ। मिर्जा साहब, बेगम साहब ने कहा है अब वो आपसे कभी नहीं मिलेंगी। करुणा, मजाक न करो। मजाक कभी कभी इंसान की जान ले लेता है। मैं सच कह रही हूँ, भगवान की सौगंध। लेकिन मुझसे तो ऐसी कोई खता नहीं हुई। मैं तो आज तक उनकी मोहब्बत को ईमान समझकर सजदे करता रहा हूँ। आप भी बेगम साहब की मोहब्बत को शक की नजर से न देखिए। उन्होंने ये भी कहा है मरने से पहले हिचकी आएगी तो दो ही आएगी, एक मौत की होगी और एक आपकी याद की। चलिए, मैं आपको बाहर पहुंचा दूं। नहीं करुणा, नहीं। ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तुम मुझे एक बार बेगम साहब से मिला दो, सिर्फ एक बार। मैं एक राजपूत बहन से भीख मांगता हूँ। आपने मुझे बहन कहा, मैं वचन देती हूँ जिंदगी में एक न एक दिन आपको बेगम साहब से जरूर मिलाऊंगी। विश्वास रखिए भाई, ये एक राजपूत की बेटी का वचन है। आइए, मैं आपको बाहर पहुंचा दूं। आइए। बेगम साहब, कबूतर नहीं तो न सही,
पैगाम तो मेरे ही पास है, लीजिए पढ़िए ना। नहीं करुणा, हम नहीं पढ़ेंगे। पढ़िए ना। नहीं करुणा, नहीं। बेगम साहब, दिल से तो आप पढ़ना चाहती हैं और जुबान से नहीं नहीं कहती हैं। अच्छी बात है, आप नहीं पढ़ती तो मैं ही पढ़ा देती हूँ। मैं तेरी नजर का सुरूर हूँ। करुणा, हम देख रहे हैं कि तुम्हारी शरारत दिन ब दिन गुस्ताखी में बदलती जा रही है। बेगम साहब, हमें तन्हाई चाहिए। खाक में मिलकर रह जाए। काश मैं शहंशाह की बेटी ना होती, किसी गरीब किसान की बेटी हो। गुल्ले, तुम एक बार मुझे किसी तरह किले में पहुंचा दो, मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। किले में सरकार? हाँ। आ गई तरकीब आ गई। हुजूर, आप मुंह हाथ धोइए और खाना खाइए और ये समझिए कि आप वहां पहुंच गए। बेगम साहब, इस गुस्ताख का सलाम करो। यहाँ हमारी ख्वाबगाह में मालूम होता है आप अपने होशो हवास खो चुके हैं। बेगम साहब, क्या वो इंसान अपने होशो हवास में रह सकता है जिसकी उम्मीदों पर खाक और अरमानों पर पानी फिर गया हो? हम दुनिया के रंजो अलम सह सकते हैं, लेकिन गुस्ताखी नहीं सह सकते। इस गलत कदम को उठाने से पहले आपने ये ना सोचा कि अंजाम में आपको मौत नसीब होगी। मैं जानता हूँ मुझ पर कहर शाही नाजिल होगा। मैं ये भी जानता हूँ कि मैं जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाऊंगा। फिर भी दीदार की तमन्ना दिल में लिए हुए मोहब्बत के सबूत में सर हथेली पे रख के आया हूँ। सबूत मोहब्बत का नहीं, आप अपनी खुदगर्जी का दे रहे हैं। बेगम साहब, खुदारा गरीब के मोहब्बत भरे दिल को सोने और चांदी की बनी हीरों जड़ी पापों से ठोकर न मारिए। इस दिल में मोहब्बत के साथ गैरत भी है। आपके दिल में अगर जरा भी गैरत होती तो रंग महल में चोरों की तरह कदम रखने से पहले आपने ये सोचा होता कि आपकी ये हरकत हमें कहीं का न छोड़ेगी। आपने ये सोचा होता कहीं हमारी ख्वाबगाह से निकलते आपको किसी ने देख लिया तो हम पर, हमारी पाकिज़गी पर, हमारी इस्मत पर रंग महल का एक एक पर्द उंगलियां उठाएगा। हमारे खानदान पर दुनिया वालों के साथ साथ तारीख भी हंसेगी। आने वाली नस्लें हमें आवारा और बदचलन कहेंगी। जवाब दीजिए, क्या यही आपकी मोहब्बत है? क्या यही आपकी गैरत है? इस दिल को क्या कहूँ जिसने सोचने का मौका ही न दिया कि आग लगाने वाले बुझाते नहीं, दामन से हवा देते हैं। मिर्जा साहब, हमने आपको इबादत का दर्जा दिया, आपके नाम की तस्बीह बनाई और आपने उसके दाने बिखेर दिए। चले जाइए, हम आपकी मौजूदगी बर्दाश्त नहीं कर सकते। बहुत शर्मिंदा हूँ बेगम साहब, मुझे माफ फरमाइए। मैं धोखे से शहंशाह हिंद की बेटी की ख्वाबगाह में आ गया। मुझे तो अपनी बचपन की साथी जहानारा की तलाश थी। अब वो जहानारा इस दुनिया में नहीं, अपनी मोहब्बत को फर्ज पर कुर्बान करके वो एक राजपूत बेवा की तरह सती हो गई। मिर्जा साहब, इश्क सैलाब है और डूब जाना जिंदगी। जहारा तो गर्क हो गई, आप भी फना होकर जिंदगी हासिल कर लीजिए। मिर्जा साहब, मिर्जा साहब, मिर्जा साहब।
अब तो रंग महल में भी भंवरे आने लगे। पहेलियां क्यों बुझाती है? साफ साफ क्यों नहीं कहती? सरकार, दीवार मुई के भी कान होते हैं। बेगम साहब। बेगम साहब, आ मेरे साथ। कौन हो तुम? जनाना महल में कैसे आए? क्यों आए? किसके हुक्म से आए? बोलते क्यों नहीं? ठहरो, इन्हें जाने दो। बेगम साहब का हुक्म है। बिजली ये पर चली करो। बेटी रोशन, अब तुम जा सकती हो। दारा, उस शायर को हमारे हुजूर में पेश करो। हम जानना चाहते हैं उसका हाथ हिंदुस्तान के शहंशाह के गरेबा तक कैसे पहुंचा। बाबा हजरत के हुक्म की तामील होगी। मिर्जा चंगेजी, हम ये जानना चाहते हैं कि तुम्हारा इस तहरीर के साथ क्या रिश्ता है। आलिजा, वही रिश्ता जो जिस्म के साथ रूह का होता है। तो तुम्हें इकबाल जुर्म है? जिल्ले सुभानी, इकबाल जुर्म वो करता है जो मुजरिम होता है। इस गुलाम से तो कोई खता नहीं हुआ। तुम्हारी खता तुम्हारे सामने हम दोहराते हैं। अपनी हैसियत को भूलते हुए तुमने हमारी इज्जत और आबरू से खेलने की कोशिश की। अपनी हैसियत को भूलते हुए तुमने शहजादी हिंद की मोहब्बत के ख्वाब देखे। अपनी हैसियत को भूलते हुए रात की तारीकी में तुमने जनाने महल में कदम रखा। यही तुम्हारी खता है, यही तुम्हारा जुर्म है। आलिजा, मोहब्बत जुर्म नहीं, मोहब्बत तो एक नूरानी कलमा है जिसे कुदरत के नूरानी हाथों ने नूर भरे दिल पर लिखा है। और वो नूर भरा दिल सिर्फ शहंशाह वक्त के सीने में ही नहीं, छोटे से छोटे इंसान के सीने में भी। तुम्हारी ये मजाल कि तुम कहरे शाही की परवाह न करते हुए हमारे हुजूर में खड़े होकर हमसे बराबरी का दावा करो। आलम पना, बराबरी का दावा नहीं, ये हकीकत है। मिर्जा, निस्बत खाकरा बाल में पाक फर्श का रिश्ता अर्श के साथ कभी नहीं हो सकता। हो सकता है आलिजा। क्या आलम पन्हा ने जन्नत मकानी मलके हिंद मुमताज महल से मोहब्बत नहीं की? क्या मलके हिंद आलम पन्हा के कदना मुलाजिम आसिफ जा की बेटी नहीं थी? क्या आलम पन्हा के वालिद माजिद ने मलके नूर जहां से एक मुफलिस और नादार मिर्जा गयास की बेटी से मोहब्बत नहीं की? मिर्जा चंगेजी, होश में आओ। मोहब्बत की दुनिया तख्तो ताज की दुनिया नहीं होती। मोहब्बत की दुनिया में शहंशाह नहीं होते आलम पना, सब फकीर होते। मिर्जा, मां बदौलत का एक इशारा तुम्हारी इन बेशर्म आंखों से रोकती और इस गुस्ताख दिल से धड़कने छीन सकता है। आलम पना, मुझे जिंदा जमीन में दफन कर दें चाहे दीवार में चुनवा दें, मैं ये जरूर कहूंगा कि एक तरफ तो आलम पना अपनी मोहब्बत को रहती दुनिया तक कायम रखने के लिए ताजमहल तामीर करवा रहे हैं, और दूसरी तरफ आलिजा की निगाहों में एक मुफलिस की मोहब्बत ऐसा जुर्म है जिसकी सजा आंखों की रोशनी और दिल की धड़कनें छीन लेने से पूरी होती है। आलिजा, अगर यही अदले जहांगीरी है, अगर यही जिल्ले सुभानी का इंसाफ है, तो हुक्म दीजिए कि गरीब मिर्जा का दिल सिर्फ इसलिए काट कर फेंक दिया जाए कि उस दिल में शहजादी हिंद की पाक मोहब्बत का नूर भरा है। हमने सुना है आलम पना ने मिर्जा चंगेजी की मौत का हुक्म दे दिया है, क्या ये सच है? जी बाजी बेगम। लेकिन वो तो बिल्कुल बेगुनाह है। वो बेगुनाह है? ये आप कह रही हैं? बाजी बेगम, उसने आलम पना की आबरू पर छींटे उड़ाए हैं, भाई की गैरत को ललकारा है। उसे मौत से भी भयानक सजा मिलनी चाहिए। नहीं दारा, इसमें सिर्फ उनका ही कसूर नहीं, कसूर हमारा भी है।
फर्क सिर्फ इतना है कि वो अपने होशो खवास खो बैठे हैं। खुदा के वास्ते तुम कुछ भी करो, उनकी जान बचा लो, नहीं तो ये खून हमारे सर पर होगा। दादा, हम तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। बाजी बेगम, मैं उसे बचा लूंगा। आप मुझे क्या बचाएंगे शहजादे? मुझे वो जिंदगी नहीं चाहिए जो किसी के रहम करम के मोहताज हो। मिर्जा, दिल तो यही कहता है कि हुक्म शाही की तामील हो और तुम्हारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके शहर बना के फाटक पर लटका दिए जाए। फिर हुक्म की तामील में देर क्यों हो रही है? इसलिए कि हुक्म शाही के साथ हमें बेगम साहब की ख्वाहिश का भी एहतराम है। वो चाहती हैं कि तुम्हारी जान बख्श दी जाए। मिर्जा, तुम आगरे की सरजमीन से हमेशा के लिए इतनी दूर चले जाओ जहां से आलम पनाह के कानों तक तुम्हारे जिंदा रहने की खबर न पहुंच सके। तुम आलम पनाह की निगाहों में मर चुके हो। दारा, अगर तूने बाजी बेगम से ये कह दिया कि तूने मिर्जा को बचा लिया तो मोहब्बत की सुलगती हुई चिंगारी एक न एक दिन शोला बन के खानदान मुगलिया की इज्जत को जला कर राख कर देगी। अक्लमंदी इसी में है कि बाजी बेगम से ये कह दे कि उसकी जिंदगी खत्म कर दे। क्या हुआ दादा? बाजी बेगम, जिंदगी खुदा की अमानत है, जिसे वो जब चाहता है किसी भी बहाने वापस ले लेता है। मेरे पहुंचने से पहले ही उसकी जिंदगी खत्म कर दी गई थी। करता हूँ, मेरा मतलब मिसरा करता हूँ तेरे की लाहौल मिला कुव्वत। दूसरा मिसरा कहाँ गायब हो गया? वो था कि प्यार की राह में कुछ भी न मिला है सितम, प्यार की राह में कुछ भी न मिला है सितम। भाई दूसरा मिसरा तू ही कह देना। हुजूर, इसके आगे तो मुझे भी कुछ याद नहीं। तेरे की अगर दूसरा मिसरा हलक से बाहर नहीं आया तो खाना हलक के अंदर कैसे जाएगा? प्यार की राह में कुछ भी न मिला है सितम, प्यार की राह में कुछ भी न मिला। और वो दूसरा जाके प्यार की राह। भाई कोई भी अपनी तरफ से मिसरा लगा देगी तो खत्म हो जाएगा। ये अटका हुआ मिसरा हमारी जान लेकर छोड़ेगा। हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे। और खुदा की कसम हमने झूठ बोला था। ये हमारी कदर का शेर नहीं है। ये न जाने कहाँ से उठा लाया है, न जानना पहचानना तेरा मेहमानों में हिंदुस्तान कहा गुना माफ कर रहा। हम जा रहे हैं, दूसरा मिसरा लगाओ भाई, हमें को बचा लो। अरे हम मर गए मेरे अल्लाह। प्यार की राह में कुछ भी न मिला है सितम। दूर तक नक्शे कदम नक्शे कदम नक्शे कदम। जियो मेरे शायर आदम। बाबा बाबा सुभान अल्लाह मियां जानी मुकर्रर इरशाद। दूर तक नक्शे कदम नक्शे कदम नक्शे। हाय 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 सुभान अल्लाह, क्या मिसरा लगाया है। सलामत रहो बरकरदार। अगर आज तुम ना होते तो हम कानों पर उठ गए होते। जिंदगी तो खुदा की देन है क़िबला, बंदा तो एक मामूली इंसान है। ज़हे किस्मत की मेरी वजह से आपकी उलझन दूर हुई। अब मियाँ जाने बहुत बड़ी उलझन, जिंदगी और मौत का सवाल था। क्या नाम है मेरे मौसम का? नाम से बदनाम होने का डर है, इसलिए गुमनाम है क़िबला। बात को शायरी के साथ साथ टुकड़े भी अच्छे लगाते हो। जरूर कोई मजे हुए फनकार मालूम होते हो। फनकार तो खुदा की जात है, बंदा तो एक मुसाफिर है, बेकार है। ऐसी इंकसारी तो हमने आज तक नहीं देखी। मियाँ जानी, तुम्हें नाम की जरूरत हो या न हो, लेकिन किसी को तुम्हारे कलाम की सख्त जरूरत है। चलो मेरे साथ। हाँ, वहाँ जहाँ के शायरी को चौथे फलक पर पहुँचाया जाता है। मियाँ जानी आओ तो सही। दूर तक नक्शे कदम नक्शे कदम नक्शे कदम। आज तो हरफन मियाँ बच गए, वरना गए थे। चाचा, मिसरा मुझे याद था, मौका देख के लगा देता, लेकिन वो पहले ही उचक ले गया। इसे अपना ही घर समझो। लेकिन तुम मुझे ले कहाँ है? कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है। कदरदानों का इदारा है, आंगन में फव्वारा है और कोठे पे चौबारा है और धड़ कर तुम ना करता है। अब इधर चले आओ। अरे वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ध्यान हो रहा है? जी हाँ, आधा वर्ष। वालेकुम अस्सलाम। ये हरफन मियाँ, ये बेवक्त कैसे आना हुआ? हाय मियाँ जानी, कभी कभी बहुत गैर शायराना बातें करते हो। भला हरफन मौला भी कभी बेवक्त आए हैं?
नन्हे खां साहब, नाच और गाने की महफिल अच्छे कलाम के बगैर बिल्कुल ऐसी है जैसी कि बेनमक की दाल। मालूम होता है आज कोई दूर की कौड़ी लाए हो हरफन मियाँ, क्यों? मियाँ जानी, आजकल शौक में कुछ कमी देख रहा हूँ जो दमड़ी कौड़ी की बातें कर रहे हो। आमा, मैं तो तख्ते ताऊस से कोहिनूर चुरा कर लाया हूँ। ये है शायर आजम, बोलते हैं तो फूल बरसते हैं और जब शेर पढ़ते हैं तो मियाँ जानी चश्मे उबलते हैं, चश्मे। जी हाँ। वाह वाह, सुभान अल्लाह। हमें तो एक अरसे से जैसे शायर की तलाश थी। अब मियाँ जानी, अभी तो आपने इनकी सूरत ही देखी है, जब कलाम सुनेंगे तो दीवाने हो जाएंगे। जी हाँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। कुछ दिन पहले जब आप एक धोबी पकड़ लाए थे तब भी तो हम दीवाने हो गए थे। अब्बा, हरफन चचा तो हर उस आदमी को शायर मान लेते हैं जिसका हुलिया फकीरों जैसा हो और चेहरे पर वहशत बरसती हो। हमारे घर को मुसाफिर खाना समझ रखा है। आपका घर आपको मुबारक हो। बंदा मुसाफिर जरूर है, लेकिन खुदा के घर भी बिन बुलाए जाने को तैयार नहीं। हंसो जी भर के मेरे हाल पर, लेकिन जरा सोचो तुम्हारे हाल पर भी हंस दिया कोई तो क्या होगा। सुभान अल्लाह। आदम। अरे मियाँ जानी, कहाँ जाते हो? मजाक का बुरा मान गए। लड़की अनजान है, बातों में नादान है, मगर दिली दिल में पशेमान है। हरफन मियाँ, बात का घाव तलवार के घाव से कहीं ज्यादा होता है। मैं यहाँ आया नहीं, लाया गया हूँ। हुजूर, मैं अपनी बेटी की तरफ से माफी चाहता। आप अंधेरे में क्यों बैठे हैं? आवाज देकर रोशनी मांग ली होती। शमा की रोशनी से भी कहीं अंधेरे दूर होते हैं। दिल के अंधेरे तो दूर नहीं होते, आंखों के अंधेरे जरूर दूर हो जाते हैं। तस्लीम। खुदा हाफिज। बाबा हजरत, बाबा हजरत। कौन? बेटी जहान। बाबा हजरत को मैंने कई बार पुकारा, लेकिन ख्यालात में खोया हुआ पाया। क्या सोच रहे थे आप? हम सोच रहे थे इस बारादरी का नामो निशान बाकी न रहे, इसे खुदवा कर फेंक दे। क्यों बाबा हजरत? ये बारादरी हमेशा हमें मुमताज की याद दिलाकर परेशान करती है। बाबा हजरत, बारादरी तो खोद के फेंकी जा सकती है, लेकिन उस दिल को क्या करेंगे जिसमें यादें हर घड़ी उनका सोग मनाती रहती हैं, जो कभी न मिलने की कसम खाके मौत के आगोश में हमेशा की नींद सो चुके हैं। चलिए बाबा हजरत, यादें ही तो अब जीने का सहारा हैं। तस्लीम। तस्लीम। देखिए ना, कितनी अजीब बात है। अब इस घर में मेरे लिए बनाव सिंगार करना भी दुश्वार हो गया है। आज जरा से मैंने बाल संवारे, आंखों में सुरमा और होंठों पर लाली लगाई तो बाहर कहने लगी, हाय अल्लाह, खैर तो है? क्या आज ईद है? मैंने कहा नहीं। कहने लगी, तो क्या कहीं मेहमान जा रही हो? मैंने कहा नहीं तो। कहने लगी, ऐ तौबा तौबा,
फिर क्या बात है? मैंने कहा कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, बस इतना कहना था कि वो और भी शेर हो गई। हमें चढ़ाकर कहने लगी, मैं सब समझती हूँ। बन ठन कर तुम उन्हें दिखाने जा रही हो। मैंने कहा किसे? तो कहने लगी तुम जिससे मोहब्बत करती हो। मैंने कहा किससे मोहब्बत करती हूँ? तो जानते हैं आप उसने क्या कहा? उसने कहा मुझे आपसे मोहब्बत है। बकती है, झूठ कहती है। जी नहीं, सच कहती है। देखो शबनम, तुम कई दिनों से इसी किस्म की बहकी बातें कर रही हो। मैं चुप रहना चाहता हूँ और तुम मुझे बोलने के लिए मजबूर करती रहती हो। मैं यहाँ रहना नहीं चाहता। वाह 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 मियाँ जानी, क्या सूरत निकाली है। देखो देखो, देखो। हाँ। मैं कुछ कहने आया हूँ। अरे सुभान अल्लाह, कहिए कहिए। आपको सुनने के लिए तो हमारे कान तरस रहे हैं। गजल कहिए, मसनवी कहिए, रुबाई कहिए, कुछ कहिए। मैं अब यहाँ रहना नहीं चाहता। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, क्या मिसरा कहा है, क्या बात कही है, क्या सादगी है, क्या रवानी है कि मैं अब यहाँ रहना नहीं चाहता। हाय हाय हाय, जाए उस्ताद खाली है। अम्मी जानी जरा मुकर्रर इरशाद। मैं शेर नहीं सुना रहा हूँ। मैं इस घर में रहना नहीं चाहता, मुझे इजाजत दीजिए। क्या आपको यहाँ किसी किस्म की तकलीफ पहुँची है? अमान अन्ने खान साहब, समझने की कोशिश करो। मियाँ जानी का दिल खामोशी और तन्हाई से घबरा गया है। जी नहीं, तन्हाई और खामोशी तो मेरी जिंदगी का सहारा है। मैं नहीं चाहता कि वो मुझसे छिन जाए। यहाँ लोग मुझे बोलने पर मजबूर करते हैं और मैं चुप रहना चाहता हूँ। खुदा की कसम मियाँ जानी, तुम्हारी इस मासूमियत पर हरफन मौला की ये कड़ियल जवानी कुर्बान। खान साहब, नाच रंग की महफिल जमाओ, शबनम का इनको गाना सुनवाओ, तब जाकर मियाँ जानी की चुप टूटेगी। जी हाँ। अरे आपने ये कपड़े क्यों पहन लिए? मैं जा रहा हूँ। जा रहे हैं? हाँ शबनम, तुम्हारे एहसानात के बदले में खुशी न देकर गम देना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि मोहब्बत की चिंगारी जो तुम्हारे सीने में सुलग रही है वो शोला बनकर तुम्हें जलाकर राख कर दे। शबनम, मैं खुद अपनी खोई हुई मंजिल को भटक भटक के तलाश कर रहा हूँ। बखुदा तुम्हारी राह पर तुम्हारा हमसफर बन के नहीं चल सकता। समझ गई। क्या? यही कि मैंने जिस दिल में अपना नशीमन बनाना चाहा वो दिल किसी और का है। हाँ शबनम, मोहब्बत जिंदगी में एक बार होती है, दिल सिर्फ एक बार दिया जाता है। अब ये तो अपने अपने नसीब के बहारों के बदले खिसा मिले और खुशियों के बदले गम। तो जिसे आपने चाहा, जिसे आपने दिल दिया, उस बेवफा ने बदले में आपको गम दिए। ये गम ही तो अब मेरी जिंदगी का सरमाया है शबनम। तो वो बेवफा भी है और खुशनसीब भी। मैं जान सकती हूँ वो कौन है? वो एक ऐसे गुलशन का फूल है जहाँ मोहब्बत गुनाह समझी जाती है। कहाँ है वो गुलशन? आगरे में। सलामत रहो औरंगजेब। बैठो। बाजी बेगम, इस खादिम को सारे रंग महल में सिर्फ आपकी ही कदम बोसी का शर्फ हासिल है, वरना बाबा हजरत की नाराजगी ने इस शाही महल को मेरे लिए सौतेली माँ की गोद बना दिया। बहुत अफसोस की बात है। एक तो तुमने गुजरात से बाबा हजरत को गुस्ताखी भरा खत लिखा और अब माफी मांगने के बजाय उनके प्यार को शक की नजर से देखते हो। बाजी बेगम, मैं ये गलतफहमी ही तो दूर करने आया हूँ, लेकिन बाबा हजरत के हुजूर में बारियाबी की इजाजत ही नहीं मिलती। चलो हमारे साथ चलो। बाबा हजरत सिर्फ हिंदुस्तान के शहंशाही नहीं, तुम जैसे नादान बेटे के बाप भी हैं। वो तुम्हें जरूर माफ कर देंगे। आलम बना के हुजूर में इस खादिम की इल्तिजा है कि औरंगजेब को माफ फरमाते हुए बारियाबी की इजाजत बख्शी जाए। हम उसे कैसे माफ कर दें? उसके खत से बगावत की बू आती है और उसने हिंदुस्तान के मुस्तकबिल को धमकी दी है जिसे हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते।
बाबा हजरत, आओ बेटी जहान। क्या मैं हाजिर हो सकती हूँ? औरंगजेब हमारे हुजूर में हमारी इजाजत के बगैर तुम्हें हाजिर होने की हिम्मत कैसे हुई? बाबा हजरत, कुसुम मेरा है। औरंगजेब को मैं अपने हमरा लाई हूँ। वो अपनी नादानियों पर पशेमान है और आलमपना से माफी मांगने आया है। इस गुस्ताख बेटी को जो शफकत बिदरी को भूल कर हमें ऐसा खत लिख सकता है जिसकी तहरीर से बगावत की बू आती, हम हरगिज माफ नहीं कर सकते। आलीजा, औरंगजेब में जिद और लड़कपन जरूर है, लेकिन बगावत नहीं। मेरी इल्तिजा है कि अपनी सफाई में औरंगजेब को कुछ भी कहने की इजाजत बख्शी जाए। इजाजत है। आलीजा, मैं बागी नहीं हूँ। मैं भी ब्रादर मोहतरम दारा की तरह हुकूमत का नमकख्वार हूँ। इस गुलाम को सिर्फ ये शिकायत है कि ब्रादर मोहतरम दारा को आलीजा का हद से ज्यादा कुर्ब हासिल है और मुझे दूरी, वरना ये गुलाम भी अपनी बेपनाह मोहब्बत का सबूत दे सकता। मोहब्बत के सबूत के लिए नजदीक रहना जरूरी नहीं है औरंगजेब। अगर तुम चाहते तो दूर रहकर भी एक नेक और सादतमंद बेटे के फराइज अंजाम दे सकते थे। आलमपना, यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसी वो कौन सी जानिसारी है, कौन सी वफादारी है जिसमें मेरे कदम आलमपना के चहीते दारा से पीछे रहे हैं। हमारी समझ में ये नहीं आता कि तुम्हें दारा से चिढ़ और जलन क्यों है। तुम इस बात को क्यों भूलते हो कि वो तुम्हारा बड़ा भाई भी है और वली अहद सल्तनत भी। अपने बड़े भाई और हिंदुस्तान के होने वाले शहंशाह के साथ इज्जत से पेश आना तुम्हारा फर्ज है। आलमपना, गुलाम फर्ज को समझता है, लेकिन ये कहने के लिए मजबूर है कि हिंदुस्तान का होने वाला शहंशाह बुजुर्गों के ख्वाब की उस ताबीर को धर्म बरम कर देगा जिसकी ऊंचाई पर तैमूर और बाबर ने इस्लामी हुकूमत का परचम लहराया था। तुम भूल रहे औरंगजेब, सल्तनत मुगलिया का दारोमदार मजहब और फिरका परस्ती पर नहीं, बल्कि प्यार, मोहब्बत और रवादारी की उन उसूलों पर कायम है जिनकी बदौलत हमारे दादा मरहूम मकबर आजम कहलाए। तुम गुमराही के अंधेरे गार में गिर चुके हो। तुम्हें माफ करने से पहले हमें कई बार सोचना होगा। अब तुम जा सकते हो। बाबा हजरत। बेटी जहान, हमें डर है कहीं मोहब्बत पिधी के जोश में इस नादान बेटे पर हिंदुस्तान का नसीब न कुर्बान हो जाए। अरे नन्हे खान साहब, अरे नन्हे खान साहब कहाँ हो? अरे आओ आओ हरफन मियाँ, क्या बात है, बड़े बौखलाए हुए हो। अब मियाँ जानी दोनों हाथों से बटोरने का वक्त आ गया है। शहर में डुग्गी पिट रही है। शहजादी जहां आरा की सालगिरह होने वाली है। बेटी शबनम का सुरीला गला और मेरे शायर का कलाम, आय हाय हाय हाय। जी हाँ, खुदा कसम माला माल हो जाओगे, जागीरें मिलेंगी। बात तो ठीक कहते हो, लेकिन तुम्हारे शायर ने तो शेर कहने की कसम खा रखी है। अरे मियाँ जानी, खाई हुई कसम अब तक हजम भी हो चुकी होगी। चलो मेरे साथ, मैं देखता हूँ उस्ताद की बात कैसे टालता है। चलो हरफन चाचा, आप बैठिए, मैं जाती हूँ। अच्छा बेटी जाओ, तुम जाओ और उसे कहना कि कोई फड़कती हुई गजल कहे, फड़कती हुई, है ना। शबनम, आओ बैठो। इस वक्त मैं आपसे कुछ मांगने आई हूँ। मेरे पास देने के लिए है ही क्या? आप कॉल दीजिए, मैं मांग लूंगी। घबराइए नहीं, मैं मोहब्बत नहीं मांगूंगी, मुझे आपका कलाम चाहिए। शबनम, मैं तो अपनी शायरी को फूल समझ के अपनी नाकाम मोहब्बत के मज़ार पर कब से चढ़ा चुका हूं। तुम यकीन करो शबनम, अब मेरे लिए शेर कहना अपने जख्मों को अपने हाथों से कुरेदना है। फिर रहने दीजिए, मैं आपको मजबूर नहीं करती। वो तो अब्बा चाहते थे कि उनको आपका कलाम मिल जाए, तो उन्हें भी दरबार शाही में वो इज्जत हासिल हो जाएगी जिसके ख्वाब वो एक मुद्दत से देखते चले आ रहे हैं। वरना मेरे लिए तो अब
शोहरत और गुमनामी में कोई फर्क नहीं। अंधेरे में रहने की आदत हो चुकी है, उजाले का शौक नहीं रहा। तुम दरबार शाही कह रही थी? जी हाँ, शहजादी हिंद जहां आरा बेगम की साल, ये सुनहरा मौका है। शबनम, तुम अंधेरे से रोशनी में आ जाओ, मुझे बहुत खुशी होगी। जी हाँ, तुम अब्बा से कह दो, वो मायूस नहीं, मैं तुम्हें कलाम लिख के दूंगा। जी अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहो बेटी। खुदा करे तुम्हारी जिंदगी का हर दिन ईद और हर रात शबे बारात हो। तुम्हारी इस सालगिरह के मुबारक मौके पर हम तुम्हें खिलत और जागीर के साथ ये तोहफे भी अता फरमाते हैं। अब जाओ बेटी, जश्न में शिरकत की तैयारी करो। आओ शबनम, हम तुम्हें इनाम देकर तुम्हारी हौसला अफजाई फरमाना चाहते हैं। आओ हमारे करीब आओ। तुम्हारी आवाज में बहार की ताजगी, खिजा की वीरानी, कोयल की कूक, गरज कहाँ तक तारीफ करें हम तुम्हारे गले की, जिसमें सारे जहां का सोज और साज भरा है। बेगम साहब, यही मैं हूँ, यही वो आवाज है जो कल तक बेनूर थी। जादू तो इस कलाम में है, जिसकी वजह से आज बेगम साहब के हुजूर में बारियाबी का शरफ हासिल हुआ। कौन है वो शायर? क्या तुम उसे जानती हो? जवाब में देर क्यों? क्या वो इस दुनिया में नहीं? खुदा उन्हें लाखों बरस की जिंदगी दे। फिर तुम शायर को अपने साथ क्यों नहीं लाई? मेरे शायर को आगरे की सरजमी से नफरत है। लेकिन नफरत क्यों? यहाँ एक ऐसी लड़की रहती है जिसने पहले तो शायर से मोहब्बत की और फिर उसका दिल तोड़ा। बेगम साहब, वो कितनी संगदिल होगी, कितनी नीच होगी, जिसने मोहब्बत के नाम को रुसवा किया। शबनम, आदाब शाही का ख्याल रहे। कहने दो करुणा, क्या तुम उस लड़की को जानती हो? जानती होती तो उसका मुंह नोच लेती, घसीटती हुई आपके हुजूर में लाती और अपने शायर की तरफ से दामन फैलाकर आपसे इंसाफ की भीख मांगती। सरे बाजार खड़े होकर चीख चीख कर कहती, इसे पत्थर मारो, इसने मोहब्बत की और दिल तोड़ा। ये बेवफा है, इसने मोहब्बत का खून किया है, वफा को लूटा है। अरे तुम तो रोने लगी। मालूम होता है तुम्हें शायर से मोहब्बत है। जी, लेकिन शायर आज भी उसी बेवफा से मोहब्बत करता है। जब मैंने उससे मोहब्बत की भीख मांगी तो उसने मेरी झोली में मायूसियां भर दी। हमें तुमसे पूरी हमदर्दी है। तुम्हें उनकी मोहब्बत हासिल हो, तुम्हारी दुनिया आबाद हो जाए, हम पूरी कोशिश करेंगे। बेगम साहब। हाँ शबनम, हम तुम्हें खत देंगे, तुम्हारे शायर से इल्तिजा करेंगे कि वो तुमसे शादी कर ले। हिंदुस्तान की शहजादी जहां आरा की इल्तिजा शायर कभी नहीं ठुकराएगा। करुणा, कलम दान लाओ। शबनम, जितनी जल्द हो सके तुम आकर हमें ये खुशखबरी देना कि शायर ने तुम्हें अपना लिया। बेगम साहब का इकबाल बुलंद हो।
है कि तुम्हें दरबार शाही में इज्जत मिली होगी और बेगम साहब ने इनाम और इकराम से तुम्हारी झोली भर दी होगी। शबनम, इश्क सैलाब है और डूब जाना जिंदगी। मैं जिंदगी हासिल करने जा रहा हूँ। तुम्हें मेरी कसम, अब मुझे तलाश करने की कोशिश न करना। बदनसीब मिर्जा। गजब हो गया, औरंगजेब ने बगावत कर दी। या अल्लाह रहम। आली जा, शहजादे औरंगजेब के सिपाही हमारी फौजों को पसपा करते हुए आंधी और तूफान की तरह आगरे की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। जिल्ले सुभानी, हिंदुस्तान की पुरसुकून जमीन पर खून की नदियां बह रही हैं। दक्षिण गुजरात, पंजाब और बंगाल में भी हमें शिकस्त फाश नसीब हुई। आलम पनाह, राजा वीर सिंह की फौज का एक एक जाबाज मैदान जंग में काम आ गया और राजा वीर सिंह जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। आलीजा, दारा शिकोह की शिकस्त हुई और औरंगजेब की फतेह। दारा की शिकस्त, औरंगजेब की फतेह। दारा कहाँ है? बोलते क्यों नहीं? दारा कहाँ है? दादा हजरत, वो गिरफ्तार कर लिए गए और अब सारे हिंदुस्तान पर मेरे बाबा हजरत औरंगजेब की हुकूमत है। मैं उनके हुक्म से आपकी गिरफ्तारी का फरमान लेकर आया हूँ। किसकी हिम्मत है जो हमें गिरफ्तार करे? हम शहनशाह हिंद हुक्म देते हैं, हमारी नजरों से दूर हो जाओ। सुना नहीं तुम लोगों ने? तुम्हारे दिल की गैरत और आंखों की शर्म मिट गई। तुम लोगों ने कभी यह नहीं सोचा कि शहनशाह होते हुए भी हमने हमेशा तुम्हें बाप की निगाहों से देखा। क्या हमारे प्यार का बदला गुस्ताखी और नमक हरामी है? हट जाओ, हट जाओ, हमें बाहर जाने दो। दादा हजरत, आप बाहर नहीं जा सकती, यह आलमगीरी हुक्म है। अब आपको जिंदगी के बचे हुए दिन यहीं गुजारने हैं। मोहम्मद, मोहम्मद बेटे, तुम्हें खानदान तैमूरिया की कसम हमें किले से बाहर जाने दो। हम अपनी रियासत से मिलना चाहते हैं। हमारे लाडले, हम तुम्हारे दादा हैं। हम वादा करते हैं, इस एहसान के बदले में हम तुम्हें हिंदुस्तान का ताजदार बना देंगे। कलाम पाक की कसम। दादा हजरत, बाप का हुक्म मेरे लिए कलाम पाक के बराबर है। मुझे हिंदुस्तान का तख्त ताज नहीं चाहिए। मोहम्मद, तुम उस बाप के हुक्म को कलाम पाक के बराबर कह रहे हो जो हिर्स और हवस के प्यार भाइयों के खून से बुझाना चाहता है। तुम उस बाप के हुक्म को कलाम पाक के बराबर कह रहे हो जो अपने बाप को कैदी बना के उसकी बची हुई जिंदगी उसी के दामन में भीख समझ के देना चाहता है। जवाब दो मोहम्मद, क्या ऐसे बाप का हुक्म मानना गुनाह नहीं? हजरत, फर्ज का मान रखना इबादत है। अगर बाबा हजरत को इस इबादत का शरफ हासिल नहीं हुआ तो इसका यह मतलब नहीं कि मैं फर्ज की चौखट पर सर न झुकाऊं। फूफी हजरत, आपके लिए यह हुक्म है कि आपको इज्जत और एहतराम के साथ दिल्ली पहुंचा दो। मोहम्मद, जाओ और अपने बाप से कह दो कि मैं इस बेबसी के आलम में अपने बाप को छोड़कर नहीं जाऊंगी। बेटी जहान, तुम भी हमारे साथ कैद की सख्तियां सहो। खुदा हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। मोहम्मद के साथ दिल्ली चली जाओ बेटी। नहीं बाबा हजरत, मैं आपको तन्हा छोड़कर हरगिज नहीं जाऊंगी। जिद न करो बेटी, अब तुम हमें मुर्दा समझकर सब्र कर लो। अल्लाह ना करे बाबा हजरत, मैं नहीं जाऊंगी। ये हमारा हुक्म है कि तुम दिल्ली चली जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। क्या आज तुम भी हमें शहंशाह मानने को तैयार नहीं? क्या आज तुम्हारी निगाहों में भी हम इस काबिल नहीं रहे कि हम हुक्म दें और तुम हमारे हुक्म के सामने गर्दन झुकाओ? हुक्म की तामीर हो, ये शहंशाह का हुक्म है, तामीर हो।
का हुक्म मैंने मान लिया, लेकिन अब बाप के कदम छोड़ के नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी बाबा, बाबा मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं। हिम्मत हो तो अब आगे बढ़ो और मुझे गिरफ्तार करो। मैं इस वक्त शहंशाह हिंद के पनाह में। हालिजा, ये मुझे गिरफ्तार करके जयपुर ले जा रहे हैं। मैं नहीं जाऊंगी, आने जा। आप इन्हें हुक्म दीजिए कि वापस चले जाए। आलम पनाह, आलम पनाह, बेगम साहब, मैं छोड़ के नहीं जाऊंगी। मुमताज, अब हम थक चुके हैं, हमें अपने पास बुला लो। बेटी, हमारी दुआ है, खुदा करे हर घर में हमारी जहान जैसी बेटी पैदा हो। माँ, खुश रहो। जानती हो बेटी, आज क्या दिन है? जी बाबा हजरत, आज जुमेरात है। हमने ये नहीं पूछा। फिर तो मैं समझी नहीं। बेटी, आज तुम्हारी सालगिरह का मुबारक दिन है। काश आज हम साहिब तख्त ताज होते तो हमेशा की तरह तुम्हें मोतियों में तोलते और जरूर जवाहर तुम पर निछावर करते। लेकिन आज तुम्हारे मजबूर कैदी बाप के पास इस फूल के सिवा और कुछ भी नहीं है। बाबा हजरत, जब से दुनिया वजूद में आई है, किसी बाप ने अपनी बेटी को इतना कीमती तोहफा नहीं दिया होगा। जहान। जी बाबा हजरत, सरो जवाहर तो छीन लेने वाले छीन ले गए, लेकिन अब इस फूल को कोई नहीं छीनेगा। जब तक जीऊंगी इसे अपने पास रखूंगी और कयामत के दिन माँ को दिखाऊंगी। यकीन कीजिए बाबा, खुशी के मारे माँ की आंखें छलक पड़ेंगी। वो भी यही कहेंगी, तुम बहुत खुश नसीब हो जहारा, दुनिया के किसी बाप ने अपनी बेटी को इतना कीमती तोहफा नहीं दिया होगा। खुदा तुम्हें सलामत रखे बेटी।
6 7 बेटी जहान। आई बाबा। बाबा ऐसा करो बाबा, आपके कदमों की कसम, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं। खुदा मुझसे माफी मांग के मुझे गुनहगार न बनाइए बाबा। बेटी बुलावा आ चुका है, अब बस ज्यादा नहीं है। अब आपकी आखिरी इंतजार करा नहीं बेटी, हमारी बड़ी के लिए मैंने आपको माफ किया, मेरे खुदा ने आपको माफ किया। जी बाबा हजरत। अब हमें खुशी बेटी, हमारी माँ बुला रही है, माँ बुला रही है। हकीम साहब, हकीम साहब, हकीम साहब, हकीम अब जाओ, हमें तुम्हारे सहारे की जरूरत है। बाबा मेरी कोई नहीं सुनता, हकीम साहब को कोई नहीं बुलाता, और इस जेब के बेरहम सिपाही दरवाजा नहीं खोलते। खुदा उसे कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। मेरे अल्लाह, मैंने औरंगजेब को माफ किया, मैंने औरंगजेब बाबा, बाजी बेगम, बाबा हजरत के इंतकाल की खबर सुनकर जो सदमा इस हकीर को पहुंचा है वो बयान से बाहर है। रब्बुल इज्जत आपको सब्र अता फरमाए। मेरे साथ दिल्ली चलिए और अपनी जिंदगी के बाकी दिन उसी शान और शौकत से गुजारिए जिस तरह आपने बाबा हजरत के जमाने में गुजारे हैं। शान और शौकत की जिंदगी तुम्हें मुबारक हो, हम नहीं जाएंगे। बाजी बेगम की खिदमत में मैं एक बार फिर इल्तिजा करता हूँ, अब इस कैद खाने को छोड़िए। मैंने आपके रहने का इंतजाम खास महल में किया है। इस कैद खाने को इबादत गाह समझ के हमने 7 साल तक बाबा की बारगाह में सजदे किए हैं। ये कैद खाना हमारे लिए इबादत खाना है, हम यहाँ से हरगिज नहीं जाएंगे। होने को किसने टाला है, वो तो होके रहती है। अब सब्र कीजिए। इतनी आसानी से सब्र नहीं आएगा। हमने अपने मजबूर बाप को इसी कैद खाने में 7 साल तक आंसू बहाते और एड़ियां रगड़ते देखा है। जवाब दो औरंगजेब, बाबा जैसा मजबूरी और बेबसी का जामा पहन के इसी कैद
जिंदगी की कितनी घड़ियां गुजार सकते हो? हम तुमसे जवाब तलब करते हैं। जवाब दो, जिंदगी की कितनी घड़ियां गुजार सकते हो? वो औलाद जो माँ बाप के साथ तुम्हारे जैसा सुलूक करती है, उसे जिंदगी में कभी चैन नहीं मिलता, उसे खुदा भी माफ नहीं करता। खामोशी और नदामत के सिवा मेरे पास कोई जवाब नहीं। अब बाबा हजरत के बदले आप ही मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हारी बदसलूकियों को नजरअंदाज करते हुए बाबा हजरत ने तो मरने से पहले तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। तुम इस लूटे हुए तख्ते शाही पर बैठ के एक दिन भी सुकून और चैन से हुकूमत नहीं कर सकोगे। औरंगजेब, इस दुनिया से तख्तो ताज का नामो निशान मिट जाएगा, फिर कोई बादशाह नहीं होगा, कोई शाहिनशाह नहीं होगा, कोई तुम्हारी तरह आलमगीर नहीं कहलाएगा। आलमपना, बाजी बेगम ने हमारे साथ जाने से इनकार कर दिया। करुणावती को जयपुर से जल्द बुलवाया जाए। अब वही बाजी बेगम को यहां से ले जा सकती है। बेगम साहब, बेगम साहब। करुणा, ये आप अंधेरे में क्या देख रही हैं? आगरा। आगरा? हाँ करुणा, हमें आगरा बहुत याद आता है। वो तो तुम्हारी मोहब्बत थी जो हमें यहाँ ले आई, वरना हम आगरे से दिल्ली कभी ना आते। बेगम साहब का दिल अगर दिल्ली से घबरा गया है तो चलिए कुछ दिनों के लिए आगरा चलें। करुणा, तुम चाहती हो कि हम औरंगजेब के सामने दस्ते तलब बढ़ाएं, आगरा जाने की इजाजत मांगे? करुणा, हम घुट घुट के मर जाएंगे, लेकिन औरंगजेब से रहम के भीख हरगिज़ नहीं मांगेंगे। तुम ही बताओ, हमें दिल्ली आए हुए जमाना हो गया, लेकिन औरंगजेब हमारे हुजूर में हमें सलाम करने एक दिन भी नहीं आया। वो शहंशाह होगा तो दुनिया के लिए, हमारा तो माँ जाया है, भाई है, हम बड़ी बहन है, माँ के बराबर हैं। एक बार अगर छिड़क सकते हैं तो दूसरी बार गले लगा कर प्यार भी कर सकते हैं। लेकिन बेगम साहब, आलमपना तो रोज आते हैं। क्या कहा? औरंगजेब रोज आता है? जी बेगम साहब, चौखट को सलाम करते हैं, आपकी खैरियत पूछते हैं और चले जाते हैं। फिर वो हमारे पास क्यों नहीं आया? वो नहीं चाहते कि आपकी मर्जी के खिलाफ यहाँ आके आपका दिल दुखाए। करुणा, कल जब औरंगजेब आए तो उसे हमारे पास लाना, कहना हमने बुलाया है। हम उसे गले लगाएंगे और माफ कर देंगे। बहुत अच्छा बेगम साहब, चलिए अब आराम कीजिए। चलो। करुणा, अब तुम जाओ, हम सो जाएंगे। खुश रहो। करुणा, खुदा का लाख लाख शुक्र है कि तुम मुझे मिली। उम्मीद के बुझे हुए चिराग रोशन हो गए। मुझे बेगम साहब तक पहुंचा दो। मिर्जा साहब, मैं तो उम्मीद के चिराग बुझाने आई हूँ, आप यहाँ ना आया कीजिए। आपकी आवाज सुनकर बेगम साहब को बहुत तकलीफ होती है, वो तड़प उठती है। मैं भी उस मछली की तरह तड़प रहा हूँ जिसे बेरहम मौजों ने साहिल पर फेंक दिया हो। करुणा, खुदारा मुझे एक बार बेगम साहब से मिला था, मैं उनसे कुछ कहना चाहता हूँ। अब आप बेगम साहब से नहीं मिल सकते, जाइए, भगवान के लिए चले जाइए। कैसे चला जाऊं? मैं तो एक मुद्दत से तुम्हारी तलाश में था, तो तुम मिल जाओ तो तुमको तुम्हारा वचन याद दिलाऊं, एक बहन का वचन जो उसने कभी अपने बदनसीब भाई को दिया था। वचन? भगवान के लिए मुझे मेरा वचन याद न दिलाइए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। राजपूत की बेटी हाथ जोड़े अच्छा नहीं लगता। साफ साफ कह दो करुणा के राजपूती खून सर्द पड़ चुका है और वचन के नाम पर गर्दन कटाने वालों की निगाहों में वचन की कोई कीमत नहीं है। खुदा हाफिज। राजपूत के वचन की कीमत है, मैं भी आपको बेगम साहब से मिलाए देती हूँ।
लेकिन आप मुझे वचन दीजिए कि आज के बाद आप यहाँ फिर कभी नहीं आएंगे। कभी नहीं आऊंगा, बेगम साहब की कसम। आप यहीं ठहरिए, मैं अभी आती हूँ। करुणा, तुमने उन्हें समझा दिया, अब तो कभी नहीं आएंगे ना? जी, उन्होंने आपकी कसम खाई है कि आज के बाद फिर कभी नहीं आएंगे। खुदा उन्हें सब्र अता फरमाए। लेकिन बेगम साहब, इस वक्त मैं एक उलझन में पड़ गई। क्या बात है करुणा, हमसे कहो, शायद हम तुम्हारी उलझन दूर कर सकें। बहुत दिन हुए मैंने मिर्जा साहब को एक वचन दिया था और आज वो मुझको मेरा वचन याद दिला रहे हैं। करुणा, तुम राजपूत की बेटी हो, वचन का मान रखना तुम्हारा धर्म है, उसे पूरा करो। लेकिन मेरा वचन आपकी मदद के बगैर पूरा नहीं हो सकता। फिर हमें हुक्म दो, हम तुम्हारा वचन पूरा करने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देंगे। आपको एक बार मिर्जा साहब से मिलना होगा। करुणा, खुदा के वास्ते अपने अल्फाज वापस ले लो। हम जन्नत मकानी अम्मी हजरत को कॉल दे चुके हैं। मैं भी मिर्जा साहब को वचन दे चुकी हूँ। हम कभी ना मिलने के लिए कला में पाक की कसम खा चुके हैं। लेकिन मेरा वचन भी मेरे लिए गीता की सौगंध है। करुणा, हमसे हमारी जिंदगी ले लो, लेकिन हमारा ईमान न मांगो। अगर मैं अपना वचन पूरा न कर सकी तो मेरे लिए एक ही रास्ता है, अपनी जान दे दो। बेगम साहब, मैं गीता की सौगंध खाती हूँ, आपके ईमान पर से अपना वचन कुर्बान कर दूंगी, अपनी जान दे दूंगी। करुणा, अपना वचन पूरा करो। जी, हम हुक्म देते हैं, अपना वचन पूरा करो। मेरे अल्लाह, बहन के वचन की लाज मेरे हाथ में थी, वो मैंने रख ली। अब मेरे कौल की आबरू तेरे हाथ में है। मेरे मालिक, मेरी मदद कर। मेरे मालिक, मेरी मदद कर। बेगम साहब, परवरदिगार, तू इज्जत का रखवाला है। तुझे सारे जहान की बेटियों की इज्जत और आबरू का वास्ता मुझ पर रहम कर, मुझ पर रहम कर। बेगम साहब, या अल्लाह, तुझको तेरे हबीब का वास्ता मुझ पर रहम कर, मुझ मजबूर का तमाशा ना देख। बेगम साहब, मैंने तेरे कलाम की कसम खाई है, अब इसकी इज्जत तेरे हाथ में है। मेरे अल्लाह, कुरान पाक की आबरू रख ले। मेरे अल्लाह, कुरान पाक की आबरू रख ले। कुरान पाक की आबरू रख ले। कुरान पाक की आबरू रख ले। बेगम साहब, इस नाचीज का सलाम कबूल फरमाइए। कितना खुश नसीब हूं। वक्त बदला, दुनिया बदली, लेकिन याद को दिल में बसाने वाले आज तक न बदले। बेगम साहब, वो रात याद कीजिए जिस रात में अपनी जहां आरा की तलाश में शहंशाह हिंद की बेटी के ख्वाबगाह में पहुंच गया था। जानती हैं आपने क्या कहा था? आपने कहा था, मिर्जा साहब, हमने आपकी इबादत की, आपके नाम की तस्बीह बनाई और आपने उस तस्बीह के दाने बिखेर दिए। बेगम साहब, खुदा के वास्ते आज इस इल्जाम को वापस ले लीजिए।
मैंने उस तस्बीह के दाने नहीं बिखेरे। आंखें खोलिए और देखिए, आपकी तरह इश्क के सैलाब में डूब के मैंने भी जिंदगी हासिल कर ली है। खुदा गवाह है बेगम साहब, मैंने तस्बीह के दाने नहीं बिखेरे। बेगम साहब, अपना इल्जाम वापस ले लीजिए। बेगम साहब, बेगम साहब। करुणा। बेगम साहब, बेगम साहब, बेगम साहब, बेगम साहब, बेगम साहब। For more updates, like, comment, subscribe to our channel.